दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे माँ धूमावती साधना के विषय में। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इनकी साधना बहुत ही प्रचंड और प्रभावशाली होती है, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कि धूमावती जी की साधना कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए। और असल में तो 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्याओं की साधना कभी घर में नहीं करते हैं। एक तो माँ धूमावती की साधना, दूसरा माँ छिन्नमस्तिका की साधना और माँ तारा की साधना घर में नहीं करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव नेगेटिव हो सकता है हमारे घर पर या हम पर भी। क्योंकि ये साधनाएं तांत्रिक साधनाएं हैं, तो इनका प्रयोग या इनकी साधनाएं जो होती हैं वो किसी पुराने मंदिर में होती हैं या फिर इनके शक्तिपीठ में होती हैं या गंगा के किनारे होती हैं, जंगल में होती हैं, शमशान में होती हैं, बट घर में नहीं। और 10 महाविद्याओं में 5 महाविद्याएं जो होती हैं वो उग्र स्वभाव की डार्क एनर्जीज हैं, जैसे माँ छिन्नमस्तिका, धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ तारा। लेकिन इनमें से भी महाकाली की साधना आप घर में कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की साधना आप घर में कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी माँ बगलामुखी की साधना हो या माँ काली की साधना हो, इसको भी आप तामसिक भोग देकर घर में साधना नहीं कर सकते हो। यहां तक कि तामसिक भोग की कोई भी साधना आपको घर में करनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी साधना क्यों ना हो। क्योंकि घर एक मंदिर है और वहां पर सकारात्मकता या पवित्र शक्तियों का ज्यादा वास होना चाहिए, शांत शक्तियों का ज्यादा वास होना चाहिए। और ये शक्तियां बहुत उग्र होती हैं और जब ये एक्टिवेट होती हैं तो इसका प्रभाव हम पर, हमारे परिवार पर, उनके विचारों पर, हर एक चीज पर पड़ता है। तो और इसमें भी जब हम माँ काली की साधना करते हैं तो दक्षिणेश्वरी स्वरूप को हम पूछ सकते हैं, महाकाली स्वरूप को पूछ सकते हैं, लेकिन जो इनका शमशान काली स्वरूप होता है उसको भी हम घर में नहीं कर सकते। क्योंकि शमशान काली क्या है, जो शमशान की एनर्जीज पर कंट्रोल करती हैं। और शमशान में सिर्फ भूत प्रेत पिशाच नहीं होते, बहुत सारे देवता, बहुत सारी एंटिटीज होती हैं जो दिव्य एंटिटीज होती हैं। हम सिर्फ यहाँ भूत प्रेत ही नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब आप घर में उनकी साधना करोगे तो सीधी सी बात है कि शमशान की एनर्जीज आपके घर में आने लगेंगी। और शमशान की जो एनर्जीज होती हैं जब ये घर में आती है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है, लोगों की सोच पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। क्योंकि आप घर में जिन शक्तियों को बुला रहे हैं, यहाँ सिर्फ माँ शमशान काली थोड़ी आएंगी, उनके गण गणिकाएं, भूत प्रेत पिशाच, जितनी भी एनर्जी शमशान में होती है वो सभी आने लगेंगी और फिर इनका प्रभाव गलत पड़ने लगता है। तो इसलिए उनके इस स्वरूप की साधना भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि महाकाली के कई स्वरूप हैं। तो हमें धूमावती जी की साधना किस लिए करनी चाहिए? देखिए, यदि आप दरिद्रता से पीड़ित हैं, और दरिद्रता भी ऐसी नहीं कि आपकी जन्मों से चली आ रही है, मतलब पीढ़ियों से चली आ रही है, तो भी माँ धूमावती उस व्यक्ति के कुल की सभी दरिद्रता को निगल जाती हैं, खा जाती हैं और उसके जीवन में सुख का आगमन होता है, धन का आगमन होता है। क्योंकि देखिए, जब, और एक चीज कि जब हमारा उद्देश्य में थोड़ा सा समझना चाहिए, एक तो होता है दरिद्रता का नाश करना, दूसरा होता है धन को आकर्षित करने के लिए। अब यहां आप इस वजह से साधना नहीं कर सकते हैं उनकी कि नहीं मुझे अपने धन में वृद्धि करनी है तो मैं धूमावती जी की साधना कर लूं। नहीं, ये उस श्राप को काटती हैं जो श्राप आपके कुल पर है या आप पर है कि आप किसी प्रकार का प्रयास करें लेकिन आपके पीढ़ी दर पीढ़ी घर में आप दरिद्र ही हो। तो आपको श्राप को खत्म करना है, तो धन का आगमन तो स्वतः ही शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका उद्देश्य ये रहा कि मुझे धन की प्राप्ति करनी है तो मैं धूमावती जी की साधना करूं,
तो फिर ये गलत डायरेक्शन चली जाएगी, क्योंकि उनका धन से कोई लेना देना नहीं है। ये उस श्राप को काटती हैं, उस अभिशाप को काटती हैं जो आपके कुल पर चल रहा है, जिसकी वजह से आप दरिद्र हो, या आपकी पीढ़ी के कोई भी व्यक्ति इस तरह सोच ही नहीं पा रहा है कि वो आगे बढ़ सके या अपनी धन को कमा सके, जीवन में कुछ अच्छा कर सके, इस पैटर्न से मुक्त हो जाए। तो कई बार ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, तो इनकी साधना से वो चीज ब्रेक हो जाती है, वो श्राप कट जाता है। उसके बाद भी कोई आकाश से धन नहीं टपकता है। उसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी जीवन में आने लगती हैं, ऐसी चीजें जीवन में होने लगती हैं कि फिर आप इस पैटर्न को तोड़कर एक समृद्ध व्यक्ति बनने लगते हैं, समृद्ध परिवार बनने लगता है, फिर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी भी समृद्ध होने लगती हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंस आपने समझ लिया कि दरिद्रता के श्राप को काटना एक अलग होता है और धन को पाना अलग होता है। अब इसमें मान लीजिए कि आपके ऊपर दरिद्रता का श्राप है, अब इसमें आप कोई ऐसी एनर्जी को पकड़ लो जो धन आपके जीवन में लाएगी, जैसे मां लक्ष्मी हो सकती है। तो जब तक श्राप ही नहीं कटेगा धन कहां से आएगा? आपको इन दोनों डिफरेंस को समझना है। ठीक है, अब कोई ये समझे कि मैं मतलब उनके पास घर भी है, उनके पास खाना पीना रोजगार सब कुछ है, ठीक है, लिमिटेड है, अब वो खुद को दरिद्रता की श्रेणी में गिने तो फिर वो पागल है। ठीक है, क्योंकि दरिद्रता में खुद को गिनने वाला तो फिर करोड़पति भी गिन सकता है, अगर वो कंपेयर करे खुद को अंबानी से अडानी से। ठीक है, तो वैसा नहीं होता। दरिद्रता वो होती है जब आपके जीवन में हर प्रकार से आप प्रयास कर लो लेकिन आप सिर्फ दाल रोटी खा पाते हो और आपके घर में कमियां ही रहती हैं चीज़ों की, खाद्य पदार्थों की, या फिर अपने जीवन शैली में जो चीज़ें लगती हैं, तो मतलब आप दरिद्रता में हो। ठीक है, तो यहाँ आपको इन दोनों डिफरेंस को समझ जाओगे तो आप इनकी साधना को समझ जाओगे। दूसरी चीज ये कि इनकी साधना किसी भी शत्रु को दंडित करने के लिए होती है, और शत्रु संहार में ये बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं, बहुत प्रचंड शक्ति हैं। लेकिन इसमें भी देखिए हमारा जो एक भाव है कि हम किस प्रकार से, किस भाव से साधना कर रहे हैं। एक तो होता है कि हमारे जीवन में शत्रु हैं वो हमारे वजह से ही बने, क्योंकि हमारे ही कर्म कांड कुछ ऐसे हैं, तब आप शत्रु को मिटाने निकल पड़ो, तब ये गलत हो जाता है। अब जीवन में जब शत्रु फालतू में पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, तब आप इस साधना से उन शत्रुओं को अपने जीवन से हटाओ तो एक बात अलग है, तब ये काम सदकर्म बन जाता है कि आपने चलो अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए किया है। और तब जब वो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन को समझो। शत्रु मानना मतलब कोई भी किसी को शत्रु मान सकता है, चाहे वो गलत हो ना हो, चाहे आप खुद भी गलत क्यों ना हो। और जब कोई व्यक्ति इस तरह की साधनाओं का प्रयोग गलत कार्य में करता है, और गलत कार्य कैसे, जैसे मैंने अभी कहा कि आप स्वयं में गलत हो और आपके गलत होने की वजह से कोई आपका शत्रु है, क्योंकि शत्रु नाम का जो शब्द है इसके पीछे अब सही गलत तो होता नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत है तभी शत्रु है। ठीक है, कोई व्यक्ति सही भी हो सकता है तब भी वो शत्रु हो सकता है आपका। तो जब हम गलत उद्देश्य से साधना करते हैं तो उद्देश्य तो पूरा होता है, क्योंकि एनर्जी न्यूट्रल होती हैं, और जब आप इसी उद्देश्य से इनको बुलाते हैं, इनकी साधना करते हैं, तो उनको करना ही पड़ता है। कोई भी शक्ति है उनको करना पड़ता है, बट उसका भारी पाप आप और आपकी पूरी पीढ़ी झेलती है। ठीक है, तो इनकी साधना शत्रु संहार और अपनी दरिद्रता का नाश करने के लिए होती है। साथ में इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी साधक इनकी साधना करता है। उनकी सिद्धि प्राप्त करने से भी बहुत सारी शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किसी भी एक महाविद्या में हजारों, करोड़ों या फिर इनफाइनाइट किस्म की सिद्धियां होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हमें भी नहीं मालूम, और हो सकता है कहीं लिखी भी ना हो। ठीक है, किसी भी एक एनर्जीज में इतना संभावनाएं होती हैं। तंत्र बाधा की पीड़ा, जो बहुत ही गहरे किस्म का तंत्र आपके ऊपर हुआ है, कोई उपचार नहीं कर पा रहा, तब भी इनकी साधना की जा सकती है उसका नाश करने के लिए, क्योंकि तंत्र भी आपका शत्रु ही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और इस साधना को वैसे तो कि बिना किसी गुरु के निर्देश में बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी ना करें,
और बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि ये महाविद्याओं के वो रूप हैं जो बहुत प्रचंड हैं, जिनकी साधना में अगर व्यक्ति जो भयभीत व्यक्ति है उसको भय अधिक लगता है तो संभावनाएं हैं कि उसके अनुभव से व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि जब ये प्रकट होती हैं या फिर प्रत्यक्ष होती हैं या अपने दर्शन देती हैं, किसी भी स्वरूप में देती हैं, वह हर स्वरूप ही इतना भयानक होता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए पहले हमें ये समझना है कि साधनाएं बहुत प्रकार की होती हैं। महाविद्या बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही उच्च लेवल की शक्तियां हैं, हम इनसे ऊपर किसी को गिन नहीं सकते हैं। तो किसी भी चीज से जहां सुई से काम होता है वहां तलवार लेके चलना बेवकूफ़ी ही होती है, ठीक है। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, सन्यासी साधक हैं या फिर गृहस्थ नहीं है, वो इनकी साधना कर सकते हैं, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके ना आगे ना पीछे कोई समस्या नहीं है। वो भय से तो मुक्त हैं, तभी तो बाहर हैं। जो भय से मुक्त है तभी तो वो सन्यासी बने हैं, साधक बने हैं, जो एकांत में रहते हैं, ठीक है। तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ आदमी को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब कोई भी चीज सर से ऊपर चली जाए, जैसे कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका है इस समस्या में, और साधक में उतनी क्षमता है कि मैं अब इसको खत्म करके मानूंगा इस समस्या को, इसलिए मैं इनकी साधना करना चाहता हूं, तभी वो सफल हो पाता है। अन्यथा आपके लिए बहुत साधनाएं हैं। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं, बोलते धूमावती साधना करा दो। यार धूमावती को जानते भी हो आप क्या होती है? बस कहीं देख ली, साधना मांग ली। यार माँ काली की साधना करना चाहते हो, ठीक, करा देंगे, घर में करा देंगे, बगलामुखी जी करा देंगे, और भी करा देंगे। बट ये छिन्न मस्तिका, धूमावती, माँ तारा, इनको थोड़ा सा समझो कि इन्हें कौन करेगा इनको साधनाओं को। अधिकतर तांत्रिक जो लोग होते हैं वो इन साधनाओं को करते हैं, और इन साधनाओं से खैर चमत्कारी सिद्धियां तो प्राप्त होती ही होती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी साधना हम कहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो और इनकी कहानी के ये कैसे उत्पन्न हुई तो वो तो आप जानते ही हैं, उस पर विशेष रूप से क्या बताया जाए कि उसमें फिर लोड ये लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही है कि माँ पार्वती जब भूख से तड़प रही थी, तब उस भूख की अवस्था में आवेग में आकर उन्होंने भगवान शिव को खा लिया था। ये सब लीलाएं होती हैं, कहानियां होती हैं। वाकई प्रकृति की एक शक्ति होती है, प्रकृति में अनंत शक्तियां, अनंत संभावनाएं होती हैं, उनमें से एक संभावना है, एक सिद्धि है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति घर में साधना को ना करे, और भले कोई भी कहे, क्योंकि कहने वाले को कुछ नहीं जाता है, जो फेस करता है फिर उसको समस्या होती है जीवन में। तो जहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।